लास्ट वीडियो में हमारी शीट खत्म हो गई थी, ठीक है, प्रैक्टिस शीट डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस शीट में टॉपिक 1 अभी बच रखा है, ठीक है। टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दो टॉपिक थे ना उस प्रैक्टिस शीट में। तो टॉपिक 2 की हमने 86 क्वेश्चन लगभग, ठीक है, जो भी डाउट हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन कर लिए। अब टॉपिक 1 की हम प्रैक्टिस शीट तब करेंगे जब हम कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक। और टॉपिक 2 के 4-5 क्वेश्चन भी छोड़ रखे हैं, वो भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आज हमने यही टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इस चैप्टर का नाम ही क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी हम स्टार्ट करेंगे 5.1 जो एक्सरसाइज है पूरी कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। तो कंटिन्यूटी का मतलब, ठीक है, तुम्हें बेसिक मतलब बताता हूं कंटिन्यूटी का, ठीक है। सबसे बेसिक मीनिंग है कंटिन्यूटी का, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, ऐसे कर्व्स जो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। मतलब जैसे मैंने मार्कर यहां नीचे रखा, अब ये मार्कर से मैं ऐसे बनाते गया कुछ भी मार्कर मैंने एक भी जगह नहीं उठाया ना, तो ये पूरा कर्व कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर मैंने ये फिर से एक और कर्व बनाया ये ऐसा और फिर मार्कर उठा के यहां से बनाने लग गया, तो जो ये कर्व होगा ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस कर्व की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर एक बार तुमने पेन नीचे रख दिया तो फिर पेन चलाते गए तो ये पूरा क्या होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व होगा, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे भी पेन उठा दिया तो कर्व में थोड़ा सा गैप आ जाएगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये इसकी, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन जो तुम्हें समझनी है, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल क्या है वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल मतलब कैसे इन क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, ठीक है, समझने के लिए है कि भाई कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, ठीक है, एक ऐसा कर्व जो बिना पेन उठाए बन सकता है उसे कंटिन्यूअस कर्व कहेंगे। एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दे सकता हूं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे मैं कहूंगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व होगा कि नहीं। वैसे कंटिन्यूटी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक होती है, क्या होती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक होती है। लेकिन इन जनरली अगर मैं ऐसी पूछूं ये, ठीक है, एक कंटिन्यूअस कर्व है कि नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तो तुम बोलोगे ये कंटिन्यूअस कर्व है, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है। और कैसा पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमने कोनिक सेक्शन में पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है, अभी भी पढ़ेंगे। तो देख लो पैराबोला जब बनाया ना तो आखिरी तक यहां तक पेन नहीं उठा, सीधा पूरा बना पैराबोला, सही बात है, ठीक। अब इसमें मैं तुम्हें एक ऐसा भी एग्जांपल देता हूं, एक ऐसा फंक्शन, मतलब जितने भी, इसे तुम दूसरी भाषा में अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हो। तो जितने भी ज्यादातर अलजेब्रिक फंक्शन रहते हैं ना, ज्यादातर, ठीक है, वो ज्यादातर क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं रहते कंटिन्यूअस, वो क्यों नहीं रहते वो तुम देख लोगे। और कंटिन्यूअस भी कहां नहीं रहते, पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जैसे इस कर्व की बात करी तो यहां तो हर जगह पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस, लेकिन इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स होंगे तो उन पॉइंट्स पे वो क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हमेशा हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे, और वो भी हमें यही बोलेगा कि भाई इस पॉइंट पे चेक करो, ठीक है। अब मैंने बोला ये कर्व इन जनरली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कहीं ऐसे कर्व भी हैं जो कभी कंटिन्यूअस होते ही नहीं है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सुना होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहता है, उसका कर्व अगर तुमने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देता हूं, तो उसका कर्व ऐसे बनता है, देखो, ठीक है, क्लास 11 की बुक में देख लेना, ठीक है। तो पेन उठाना पड़ रहा है ना इन्हें बनाने के लिए, तो जब पेन उठाना पड़ रहा तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये सिंपल बन जाता ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम यूज भी करेंगे अभी 5.2, जो हमने 5.2 के लास्ट की 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं ना, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज आएगा, तब तुम समझ जाओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन जनरली क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। और जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है वो ज्यादातर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो हम क्वेश्चनों में देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब है कंटिन्यूटी का, ठीक है। कंटिन्यूटी का बेसिक इंग्लिश मतलब भी समझ लो कि जो बिल्कुल लगातार है बिना ब्रेक के, ठीक है, सही है, ठीक। अब इसकी मैथमेटिकल बात करते हैं। ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने कहा दिया कि भाई कंटिन्यूटी से तुम क्या कैसे समझ सकते हो, क्या क्या होता है कंटिन्यूटी। अब इसकी मैथमेटिकल क्या है, तो मैथमेटिकल में होता क्या है, अगर मैंने किसी भी फंक्शन को, सुन लो, अगर मैंने किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस, तो वो हर जगह, मैं हर जगह से चेक नहीं कर सकता, हमेशा मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करूंगा। जैसे मैंने अभी मान लिया कि भाई कोई फंक्शन है fx, इसे कंटिन्यूअस बताना है मुझे एट x इक्वल टू ए पॉइंट पे, ए कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो x इक्वल टू मुझे ए पे इस फंक्शन को चेक करना है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है,
कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह ये पॉइंट पुट कर देना फंक्शन में, तो ये होती है फंक्शनल वैल्यू। ये दो चीजें हमने लास्ट ईयर पढ़ रखी है लिमिट्स में। लिमिट्स में हम सिंपल क्या प्रूव करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, ठीक है, उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी में तीसरी चीज एक और आ जाती है, क्या, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे तुमने किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शनल वैल्यू निकालोगे। अगर ये तीनों चीज बराबर आती हैं तो कंटिन्यूअस है, अगर इन तीनों में से भी कोई चीज अलग आ गई तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, सही है। तो ये मैथमेटिकली ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अब ऐसे नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें जब स्टार्टिंग करवाई तो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें ऐसे कर दे दिया, लो भाई और बताओ कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कहीं कहीं कर तो मैं देख के बता सकता हूं, लेकिन कहीं कर मैं भी देख के नहीं बता सकता कि भाई कैसे होगा ये कर्व, क्योंकि हर कर्व का डायग्राम मुझे नहीं आता ना, ये तो पैराबोला था तो इसका डायग्राम मैंने बना दिया। अब कोई खतरनाक सी क्वेश्चन आ जाएगी तो उसका डायग्राम मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद पता लगा सकता हूं, ठीक है। तो ज्यादा बेटर तरीका रहता है ये, ठीक है, एट एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर किसका फंक्शन का मैं डायग्राम नहीं बना सकता, ठीक है। तो मतलब ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया कि ये बिना पेन उठाए जो भी कर्व बन सकते हैं तो कंटिन्यूअस है, और जिनमें पेन उठाना पड़ गया तो डिसकंटिन्यूअस है। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया, हर जगह तुम कर्व नहीं बना सकते, तो इसका मतलब तुम्हें ये तरीका आना ही चाहिए, ठीक है। कैसे किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर सकते हो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। अब कंटिन्यूअस भी तुम अलग अलग फंक्शन को करोगे, जैसे एक तो सिंपल फंक्शन हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, एक जो सबसे मेन फंक्शन आएगा वो आएगा सिग्नम फंक्शन, ठीक है, जो लास्ट ईयर भी था। तो सिग्नम फंक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो हम अभी करेंगे। तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या, ठीक है, मैथमेटिकली तुम्हें किसी पॉइंट पे फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब ये बताता हूं मैं इसका मतलब, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता क्या है। जैसे मान के चलो, ठीक है, हमें क्या रखा है कि एट एक्स इक्वल्स टू मुझे फंक्शन मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे इसकी क्या चेक करनी है, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो एक तरीका तो होता है कि डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट पुट करने का मतलब यहां पे पुट करके देख लो, फिर देख लो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट तरीका कहां यूज होता है वो मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन में करके बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एलएचएल का मतलब होता क्या है। तो कहां पे चेक करना था, एट एक्स इक्वल टू 2, तो 2 को नंबर लाइन पे बना दो, ठीक है, 2 को नंबर लाइन पे बना दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 2 से छोटा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है इधर, मतलब इधर की साइड मूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर की साइड मूव करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मतलब सिंपल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे तुम्हारा हाथ है तो 2 के इधर जाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट होगी, 2 के इधर जाओगे तो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट होगी। अब कैसे होगी, उधर देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन तो हमें दिया ही रहेगा हमेशा, तो तुम ऐसे लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू, जिस भी पॉइंट पे चेक करना है, कहां पे चेक करना है, a पे, ठीक है, और लगा दोगे नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब होता है जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो उससे छोटा, ठीक है। तो अभी जैसे हम किस पे चेक कर रहे थे, 2 पे चेक कर रहे थे, तो 2 नेगेटिव का मतलब है 2 से छोटा। कितना छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। जैसे तुम फिजिक्स में यूज करते हैं ना कि डेल वगैरह, या मैं यहां पे h यूज कर देता हूं, तो h, ठीक है, लगभग किसके बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है, या ऐसे भी कह सकते हैं हम h टेंड्स टू क्या है, 0, ठीक है। तो h की वैल्यू यहां पे क्या होगी, बहुत नियर बाई क्लोज टू 0, ठीक है। तो तुम्हें पहले ऐसे लिखना है, समझ में आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, फिर जो भी fx लिखोगे वो fx यहां पे लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे। ऐसी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, और यहां पे आ जाएगा fx, ठीक है। ये मैंने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट का तरीका, और ये बताया आपको राइट हैंड लिमिट का तरीका। अभी आगे भी तरीका, ये तो बेसिक है, अभी करना कैसे है समझ में आ गया। 2 प्लस का मतलब है 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, अब कितना बड़ा नंबर, प्लस h, ठीक है। मतलब ये ऐसा नंबर मैं मान रहा हूं कि जो कि 0 के बराबर है, लगभग टेंड्स टू 0, इस सिंबल का मतलब होता है टेंड्स टू, ठीक है।
x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब x किसके तरफ जा रहा है, 2 प्लस के तरफ जा रहा है, मतलब 2 से हल्का सा बड़ा, ठीक है। और x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मतलब, ठीक है, 2 से हल्का सा छोटा, ठीक है, मतलब होगा इसी के बराबर, लेकिन थोड़ा सा क्या है, छोटा, मतलब 1.999999, इसका मतलब है 2 नेगेटिव, ठीक है। और भी जोड़ते रहना जब तक जोड़ सकते हो, ठीक है। 99 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 पॉइंट, ठीक है, 0.000000000 जहां तक लिख सकते हो, आखिरी में 1 लिख देना। तो ये होगा, फिर होगा किसके करीब, ठीक है, h 0 के करीब ही होगा। तो इसका मतलब ये है, समझे। तो हमने हमेशा इसे ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में ब्रेक करना है। फिर इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं तुम्हें क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। अब मेन है कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा तरीका अलग रहेगा, ठीक है, और ठीक है, बुक वालों का तरीका अलग रह सकता है, तुम्हारे टीचर का भी तरीका अलग रह सकता है, ठीक है। इसमें कुछ नोट करना तो नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है क्या, मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि इसके आगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अभी तुम वैसे क्वेश्चन करोगे तो बहुत कुछ और समझ में आएगा, ठीक है, भाई क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वहां अलग अलग टाइप के फंक्शन आएंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो हम हमेशा क्या करेंगे, सुन लो, हम हमेशा जैसे यहाँ पे कुछ भी रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू, जैसे यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव fx, ठीक है, fx भी तुम्हें दिया रहेगा फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसे करूंगा क्या, अगले स्टेप में मैं इसे लिख दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखूंगा, h टेंड्स टू 0। इसका कारण अभी मैं समझा दूंगा क्यों, ठीक है। तो मैं हमेशा h टेंड्स टू 0 लिखूंगा, और यहाँ x ये क्या आ जाएगा, x ये आ जाएगा a माइनस एच, a का काम कौन कर रहा था 2, तो मतलब तुम फंक्शन में x ये क्या पुट करोगे, 2 माइनस एच पुट करोगे, और फिर h टेंड्स टू क्या पुट करोगे बाद में 0, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में भी करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, सुनो, ठीक है, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव था, ठीक है, तो 2 नेगेटिव का मैंने मतलब क्या बताया, ठीक है, 2 नेगेटिव का मतलब है 2 माइनस एच, है ना, ठीक है। तो अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये किसका मतलब मैंने बताया, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, मैंने तुम्हें ये अभी अभी समझाया ना कि भाई h एक्चुअली में है क्या, नियरली इक्वल टू 0, समझाए ना। h ऐसी कितनी बड़ी वैल्यू नहीं है, h बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, जो कि किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ, मतलब 0 नहीं है, लेकिन 0 के एकदम पास ही पहुंचने वाली है, ठीक है। टेंड्स टू का मतलब मैं पहले बता दूं, टेंड्स टू का मतलब एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं थी, टेंड्स टू का मतलब होता है दिस नंबर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, ठीक है, 2 नहीं है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2 माइनस एच, तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई h क्या है, बहुत छोटा नंबर, ठीक है, इतना छोटा नंबर है कि, ठीक है, कि नियरली किसके इक्वल टू है, 0 के बराबर है, इसीलिए मैंने इसे यहां क्या ले लिया कि h क्या है 0, समझ में लॉजिक। तो जब मैंने यहां h 0 ले लिया, तो मुझे ये x को भी किसकी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, h की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसी तो था 2 नेगेटिव का मतलब, इसीलिए मैंने 2 माइनस एच लिखा, इसीलिए यहाँ x क्या डाल दिया 2 माइनस एच, और यहाँ h टेंड्स टू 0 क्यों लिखा, समझ में आ गया, क्योंकि ये जो h होगा, ठीक है, ये चाहे 2 पॉजिटिव के केस में हो 2 नेगेटिव के केस में हो, ये क्या रहेगा 0 के बहुत बहुत पास रहेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 0 नहीं होता, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, 0 भी नहीं हुआ, ठीक है, 0 के बहुत बहुत पास है, ठीक है, तो रफली, ठीक है, टेंड्स टू 0 है, सही है। तो ये तुम्हें बार बार समझना है, क्योंकि मैं इसी तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हें एनसीईआरटी में कुछ और दिखेगा, तुम्हारा टीचर किसी और तरीके से कराएगा, तो वो तुम्हारी हेडेक है, मैं इन्हीं कुछ तरीके से कराऊंगा, और हम प्रैक्टिस शीट भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी भी इसी तरीके से करेंगे, सब इसी तरीके से करेंगे, सही है भाई, ठीक है। बस उसके बाद फंक्शन fx में जहां फंक्शन तुम्हें दिया रहेगा, उसमें x का क्या डाल देना 2 माइनस एच, सॉल्व करना, और बाद में फिर लिमिट सॉल्व करना। लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। ऐसी RHL के लिए भी करेंगे, क्या करेंगे, तो ये तो LHL का तरीका बता दिया, RHL में भी सेम ऐसे ही करेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, 2 पॉजिटिव fx, तो बस सेम वही है, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x टेंड्स टू, ठीक है, 2 प्लस एच, ठीक है। तो फिर से वही बात है कि h ऐसा नंबर हम लेते हैं कि जो, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 0 हुआ नहीं लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, क्यों, वो रीजन तुम्हें बता दिया, h 0 के बहुत पास है, और x की जगह, क्योंकि यहां लिमिट किस में आ गई, सुन लो, h में, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, x को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, h में, तो x यह क्या आ जाएगा 2 माइनस एच,
अब ये 2 हमेशा 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 प्लस एच, तो ये 2 हमेशा वो नंबर होगा जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर तुम ए पे चेक करोगे तो ए प्लस एच आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा ए माइनस एच। तो मेरे मुंह से ज्यादातर क्या निकलेगा ए, कि ए पॉइंट में दिमाग में मान के चलता हूं, तो तुम भी अपने दिमाग में हमेशा ए पॉइंट रखना, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच निकालेंगे, और इसमें क्या निकालेंगे, एफ ए प्लस एच। और फंक्शनल वैल्यू तो तुम्हें बता दी डायरेक्ट, फंक्शनल वैल्यू कैसे निकलती है, फंक्शनल वैल्यू कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा ना, जैसे कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और लिमिट कहां पे निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू पे लिमिट निकालनी है, तो इस 2 को डायरेक्ट यहां पर पुट कर देना दोनों साइड, तो फंक्शनल वैल्यू निकलेगी। बस 3 चीजें निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि इतना आसान है, यहां अलग अलग टाइप के फंक्शन आएंगे, ठीक है, तब तुम्हें समझना है सिग्नम फंक्शन में कैसे करना है, डायरेक्ट अलजेब्रिक फंक्शन में कैसे करना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। बस ये होगा अलग अलग चेंजेस, बाकी ये रूल सेम रहेगा। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू आपको इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो, ठीक है, तब जाके आप उसे कंटिन्यूअस लिख सकते हो। अगर तीनों में से कोई भी वैल्यू अलग अलग आई तो उसी टाइम सीधा लिख देना ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शनल वैल्यू तो तुम आसानी से जाकर निकाल ही सकते हो फंक्शनल वैल्यू। तो अगर ये दोनों ही अलग अलग आ रही ना तो आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, जब ये दोनों क्या है बराबर नहीं है तो फिर आरएचएल निकालने का फायदा क्या है, सीधा लिख दो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, ये तरीका समझ लेना, मैं बार बार इसी तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज करा रहा हूं 5.1 निकाल लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं, लेकिन 5.1 को कराने से पहले 5.1 में जो सबसे ज्यादा फंक्शन यूज होगा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लास्ट ईयर हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम था सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सेकंड चैप्टर था 11th क्लास में, 11th क्लास में रिलेशन में फंक्शन। तो उसमें फंक्शंस में अलग अलग टाइप के फंक्शन आते थे, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है, और आपके सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब थे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन, बाकी तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, सिग्नम फंक्शन पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी में सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। और लास्ट ईयर हमने लिमिट्स पढ़ी थी, उसमें भी सिग्नम फंक्शन का यूज आया था, ठीक है। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, कुछ भी यहां पे ऐसे करके कली, ठीक है, ब्रैकेट बना रहेगा, ठीक है। आप तुम्हें कंडीशन दे देंगे कि भाई ये फंक्शन है, इसमें तुम्हें बोला रहेगा कि भाई ये फंक्शन x प्लस 1 होगा व्हेन x इज लेस देन, ठीक है, 1, और ये फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब ऐसे किसी भी फंक्शन को हमने किसी कंडीशन में ब्रेक कर दिया कि भाई अगर 1 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन लेंगे, और अगर 1 से बड़ा होगा नंबर x की वैल्यू तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जब भी हम फंक्शन को ऐसी कंडीशंस में ब्रेक करते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ 2 कंडीशन हो, 3 भी हो सकती है, ठीक है, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जब भी हम फंक्शन को ऐसी कंडीशंस में ब्रेक करते हैं उसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो कि तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। मॉड्यूलस, हमने लास्ट ईयर एक और फंक्शन पढ़ा था मॉड्यूलस, ठीक है, आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, आगे जाके हर चैप्टर में काम आएगा, तुम्हारे छठे चैप्टर में भी काम आएगा, 6th चैप्टर में, 8th चैप्टर में भी काम आएगा, ठीक है, और आगे और भी चैप्टर्स में काम आ सकता है मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन कैसे लिखते हैं, y = mod x, ठीक है। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा ना सिग्नम फंक्शन में ब्रेक होता है, ठीक है। कैसे, मॉड्यूलस x का मतलब रहता है एक तो -x एक +x, एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं मॉड्यूलस फंक्शन की। तो y की वैल्यू क्या होगी, -x और एक बार +x, -x कब होगी व्हेन x इज लेस देन 1, और +x कब होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इक्वल टू इस केस में पॉजिटिव वाले नहीं आता है, ठीक है, यहां तो किसी में भी आ सकता है, तो क्वेश्चन है, लेकिन मॉड्यूलस की डेफिनेशन में नीचे क्या आता है, इक्वल टू आता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है मॉड्यूलस की, किसकी, मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, मैं तुम्हें, ठीक है, ये भी बता देता हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। कैसे, अब इधर देखो, मैं डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था ना डायग्राम से पता चल जाता है। तो तुम खुद बताओ, एक बारी y की वैल्यू कितनी है, -x कब, जब ये वाला केस है, और एक बारी y की वैल्यू कितनी है, +x जब ये वाला केस है। तो खुद बताओ y = -x, ठीक है। अब तुमने, ठीक है, स्लोप पढ़ रखा y = mx + c, तो स्लोप कितना निकल गया, -1 निकल गया, कंपेयर करोगे तो स्लोप कितना निकल गया, -1। m किसके बराबर होता था, tan थीटा स्लोप, ठीक है, स्लोप = tan थीटा। तो tan थीटा -1 कब निकलता है, थीटा = 135।
इसका मतलब जो ये y कुछ माइनस एक्स, वाई कुछ माइनस एक्स एक क्या होगी लाइन, तो लाइन क्या करेगी ओरिजिन से तो पास होगी कैसे x 0 तो y भी 0, ठीक है, और कितना एंगल बनाएगी 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री बनाएगी। तो ये कौन सी क्वेश्चन है, ये डायग्राम काम आएगा तुम्हारे, ध्यान रखना अगले चैप्टर में, ठीक है, समझ लेना, इसीलिए इसे हल्के में मत लेना, ठीक है, नहीं तो अगले चैप्टर में परेशान रहोगे और 8 चैप्टर में परेशान रहोगे। ये y कुछ माइनस एक्स की लाइन है, नीचे भी जा सकती है। फिर ये क्या y कुछ एक्स, तो स्लोप कितना निकल गया 1 निकल गया, तो 1 कब आएगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45, सही है। तो इसका मतलब यहां से एक और लाइन जाएगी ऐसे करके। अब ये मॉडुलस का जब भी डायग्राम बनेगा ना, तो इसे जो बिलो एक्स एक्सिस है वो लाइनें रब हो जाती है, क्यों, क्योंकि मॉडुलस, ठीक है, में तुम कुछ भी नंबर पुट करो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, समझे, मतलब x तुम नेगेटिव पुट कर सकते हो, y कभी नेगेटिव नहीं आएगा, y तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जबकि अगर तुम नीचे चले गए ना तो y ये नेगेटिव y एक्सिस होती ना, समझ नीचे का क्यों रब करा, ठीक है। तो मतलब मॉडुलस का कोई सा भी हो हमेशा वो वी शेप बनेगी, क्या बनेगी, ये वी शेप। अब जरूरी नहीं ओरिजिन से हो, शिफ्ट भी हो सकता है, शिफ्ट वाला तुम अभी नहीं पढ़ोगे, शिफ्ट वाला चैप्टर 8 में पढ़ोगे, लेकिन ये इन जनरल ओरिजिन वाला, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ये किसकी लाइन है बताओ, ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स की। तो ये पूरा डायग्राम बना मॉडुलस का। तो देख लो एक बार अगर मैंने यहाँ पेन पकड़ लिया ना तो ये यहां तक पेन उठेगा नहीं, तो ये मतलब कंटिन्यूअस है। तो मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, समझे। तो ये मैंने डायग्राम से बताया, तुम हमेशा डायग्राम से नहीं कर सकते, लेकिन इस डायग्राम को समझ भी लेना। ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स की लाइन है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का भी इसमें यूज होगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को मैं किस में ब्रेक कर सकता हूं, ये देखो मॉडुलस फंक्शन को इसमें ब्रेक करा सिग्नम में, इसीलिए बताए, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन होता है क्या है कि भाई फंक्शन को अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ब्रेक कर दिया, उसका मतलब है सिग्नम फंक्शन। मतलब 1 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन लेना है माइनस एक्स, और 1 से बड़ा होगा तो ये, सही है। अब इसके बाद पहले तुम इतना समझ लो, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कंटिन्यूटी करेंगे फिर उसके बाद। तो हमें अब करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है, सीधा। अभी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन छोड़ देना, वो बहुत आसान है, वो हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे होने। तो सिग्नम फंक्शन मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देखो ये 5th क्वेश्चन भी जो तुम्हारी बुक में है, ये सिग्नम फंक्शन की टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में हमें पता क्या करा है, 5th क्वेश्चन में क्या रखा है f(x) इक्वल्स टू, ये क्या दे रखा है सिग्नम फंक्शन। फिर क्या रखा है x, कब f(x) की जगह तुम x कब लिखोगे when x is less than 1, ठीक है। और 5 कब लिखोगे when x is greater than 1, ठीक है। अब मुझे ये जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले एट तो कहां पे, एट x इक्वल्स 0, फिर एट x इक्वल्स टू 1, और फिर एट x इक्वल्स टू 2। इन 3 पॉइंट्स पे मुझे फंक्शन चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। अब तुम जरा ध्यान से देखो, ठीक है, अब जो मैं बात बोल रहा हूं जरा ध्यान से देखना सुनना। जो भी फंक्शन रहेगा सिग्नम फंक्शन पर्टिकुलरली हमें, ठीक है, किसी पॉइंट पे क्या रहता है डिफाइंड रहता है। सिग्नम फंक्शन क्या रहता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड रहता है। जैसे ये वाला सिग्नम फंक्शन 1 के लिए डिफाइंड है। देखो डिफाइंड का मतलब मेरी भाषा में क्या है, उस फंक्शन में उस नंबर से छोटे के लिए भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। जैसे 1 के लिए तो 1 से छोटे के लिए भी फंक्शन है, 1 से बड़े के लिए भी फंक्शन है, और 1 के बराबर भी फंक्शन है। तो डिफाइंड का मतलब समझ जाओगे। मेरी भाषा में डिफाइंड का मतलब होगा कि उस नंबर के लिए, ठीक है, उस नंबर से छोटे के लिए भी फंक्शन होगा, उस नंबर से बड़े के लिए भी फंक्शन होगा, और उस नंबर के बराबर भी फंक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला सिग्नम फंक्शन किस पे डिफाइंड है, 1 पे डिफाइंड है, ठीक है। तो 1 पे आपका एलएचएल भी निकल जाएगा, आरएचएल भी निकल जाएगा, फंक्शनल वैल्यू भी निकल जाएगी। लेकिन इन दोनों पे क्या होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसी अब तुम अपनी एनसीईआरटी देखना जरा ध्यान से। तो एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन, ठीक है, अब जो ऑनलाइन देख रहे हो अपनी एनसीईआरटी सामने रखो, ठीक है, और देखो एनसीईआरटी का जो 6 क्वेश्चन है ये कहां पे डिफाइंड है, 2 पे डिफाइंड है। देखो 2 से छोटे के लिए भी फंक्शन है, 2 से बड़े के लिए भी फंक्शन है, 2 के बराबर भी फंक्शन है, सही बात है। अब 7th क्वेश्चन देखो, तो 7th क्वेश्चन ना 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड है। 7th क्वेश्चन -3 के लिए भी डिफाइंड है। देखो -3 से क्या है, छोटा भी है, -3 के बराबर भी है, और 3 से बड़े के लिए भी है ना, -3 से बड़े के लिए भी है, और 3 से छोटा भी है, 3 से बड़ा भी है, 3 के बराबर भी है। तो मतलब 7th क्वेश्चन -3 और 3 के लिए डिफाइंड है, समझे। ऐसे 8 क्वेश्चन किसके लिए डिफाइंड है, 0 के लिए। अब तुम बोलोगे 0 से छोटा तो नहीं है, तो 8 क्वेश्चन में 0 से छोटे के लिए भी mod x अपॉन x वाला फंक्शन लोगे, 0 से बड़े के लिए भी कौन सा फंक्शन लोगे, वही फंक्शन, और एट x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, 0, समझे।
तो डज नॉट इक्वल टू जीरो में दोनों फंक्शन आ गए, ठीक है। नाइन्थ में भी, नाइन्थ में तो एग्जैक्टली जीरो पे डिफाइंड है, जीरो से छोटा भी, जीरो से बड़ा भी, जीरो के बराबर भी है फंक्शन। टेंथ में जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, 1 के लिए। 11th में किसके लिए डिफाइंड है, 2 के लिए। 12th में सिग्नम फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, ठीक है, 1 के लिए। 13 में 1 के लिए। 14 में किसके लिए डिफाइंड है, 14 में डिफाइंड है 1 के लिए, ठीक है, और 3 के लिए, ठीक है। 10 के लिए नहीं है, 10 से छोटा तो है लेकिन 10 से बड़े के लिए नहीं है, तो 10 पे डिफाइंड नहीं है, समझे। 15th में किस पे डिफाइंड है, 0 पे डिफाइंड है और 1 पे डिफाइंड है, ठीक है। 16th में किस पे डिफाइंड है, -1 पे और 1 पे है। 17th में 3 पे डिफाइंड है, ठीक है। 18th में 0 पे डिफाइंड है। तो समझ जाओगे डिफाइंड का मतलब, ठीक है। तो मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा डिफाइंड, तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो सिग्नम फंक्शन है वो किस पे डिफाइंड है, 1 पे डिफाइंड है, ठीक है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं जरा ध्यान सुनना। तो सिग्नम फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइंड होगा ना, उस पॉइंट पे वो सिग्नम फंक्शन कंटीन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या, सिग्नम फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइंड है उस पॉइंट के लिए उस पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन कंटीन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो ये वो वाले पॉइंट है 0, ठीक है, तो 0 किसके अंदर आएगा, इसी के लिए आएगा। तो इस पॉइंट पे गारंटीड ये कंटीन्यूअस होगा, करके भी देख लेंगे अभी हम। ऐसी 2 इसके अंदर आएगा ना, 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है सिग्नम फंक्शन, तो 2 भी जरूर कंटीन्यूअस होगा 100%। तो मतलब ज्यादातर कंफ्यूजन कहां रहना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, जो जिस पर डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड वालों के लिए हमें निकालना है, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो निकालना पड़ेगा कि उसने क्या रखा है, ठीक है, समझ गए। तो आगे के क्वेश्चनों में क्या कह रखा है, आगे क्वेश्चनों में क्या रखा है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालो। क्या निकालो, डिसकंटिन्यूटी के। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट सिर्फ मैं उन्हीं पॉइंट पे चेक करूंगा जिस पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि इससे छोटे वाले जितने भी नंबर होंगे 1 से छोटे, हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, करके देख लेना, अभी प्रूव हो जाएगा 0 के लिए, ठीक है। ऐसी 1 से तुम कोई सा भी बड़ा नंबर ले लेना, कोई सा भी, उस फंक्शन पे चेक करना कंटिन्यूटी कंटीन्यूअस आएगा, वो भी हम चेक कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। अब बचा ये, इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता, ये पॉइंट तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट मतलब मैं बिना करे नहीं बता सकता कंटीन्यूअस है कि नहीं, लेकिन ये बता सकता हूं कि ये कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, समझ गए कैसे। लेकिन इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा क्योंकि कह रखा है एट x = 0 बताओ कि है कि नहीं, एट x = 2 बताओ है कि नहीं। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, पहले इन दो को खत्म कर लेता हूं, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले मैं एट x = 0 के लिए चेक कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो एट x = 0 के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अब सुनते रहना, सबसे पहले क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करें, 0 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जिस पॉइंट पे चेक करें 0 नेगेटिव, और बगल में क्या जाएगा fx, सही बात है। अब खुद बताओ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब खुद बताओ, ठीक है, fx, अब fx है क्या, वो रख दो यहां पे। तो fx है कितना, fx कितना है, तो 0 नेगेटिव के लिए, तो 0 से छोटे के लिए, तो 0 तो इसी के साथ आ रहा है ना, 1 से छोटा ही तो है 0, तो 1 से छोटे के लिए जब ये फंक्शन आएगा तो 0 से छोटे के लिए भी ये फंक्शन आएगा, समझ गए। तो फंक्शन क्या हो गया, x, अरे समझ गए। तो फंक्शन भी तुम्हें खुद चूज करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। तो 0 नेगेटिव के लिए क्या फंक्शन आएगा, x, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा था ये 0 नेगेटिव हटाना है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और जब ये लगाया तो x की क्या आ जाएगा, a - h, और a का काम कौन कर रहा, 0 - h, समझे। फिर अब 0 - h कितना हो जाएगा, -h। अब लिमिट सीधा पुट करोगे, तो लिमिट डायरेक्ट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, s टेंड्स टू 0, तो 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल गई, 0। अब ऐसी क्या निकालोगे, ठीक है, RHL क्या निकालोगे। अब बताओ RHL कैसे निकलेगा, ठीक है, RHL निकलेगा आपका, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, 0 पॉजिटिव और fx, सही बात। अब 0 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन, 0 से बड़े के लिए भी तो फंक्शन ये आएगा, क्योंकि देखो ना ये 1, अगर मैंने 1 यहां पे लिखा, 0 यहां पे लिख दिया, तो 0 से छोटे के लिए भी फंक्शन ये आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का फंक्शन तो x ही है ना। 0 से बड़े के लिए भी फंक्शन क्या आएगा, ठीक है, x ही आएगा, समझे। इसमें डाउट मत रखना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा ना आगे का सब हिस्सा गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब आगे समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता ही रखा है क्या, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए भी फंक्शन क्या आएगा, यही आएगा, अभी समझा दिया। तो fx का क्या लिख दूंगा, x, लिमिट x टेंड्स टू
जीरो प्लस, फिर ये जीरो प्लस हटाना है तो हमारी भाषा में इसे हम क्या लिखते हैं, एस टेंड्स टू जीरो, और एक्स का क्या आ जाएगा, ए प्लस एस। तो ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम वो करते हैं जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। तो हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जीरो, तो जीरो प्लस एच। अब लिमिट डाल दूंगा जीरो प्लस एच, एच और एच की होगा जीरो, तो ये कितना आ गया, आर एच एल भी कितना आ गया, जीरो। फिर अब इतने से तुम बोल नहीं सकते कि कंटिन्यूअस है, फंक्शनल वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्या, फंक्शनल वैल्यू। अब फंक्शनल वैल्यू कैसे देखेंगे, सुनो, तो फंक्शनल वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। तो हमारा फंक्शन है क्या इन जनरली, ठीक है, तो हमारा फंक्शन जीरो के लिए, अब जीरो कहां है, जीरो वन से छोटा ही है, तो जीरो के लिए फंक्शन क्या आएगा, एक्स ही आएगा। सही बात है, जीरो के लिए फंक्शन क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो एफ जीरो कितना निकल जाएगा, जीरो। तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या निकल गई, जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, बराबर। ठीक है, तो यहां लिख देना हियर एल एच एल आर एच एल और क्या, फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, बराबर। तो क्या है ये, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें दोबारा से बता देता हूं, जिस पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है उसके अलावा कोई और पॉइंट आ जाए, उससे पीछे आ जाए या उससे बड़े आ जाए, तो उन पॉइंट पर हमेशा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तुम करके देख लेना, ठीक है। छोटे के लिए मैंने कर दिया, ये जीरो क्या था, इससे छोटा था ना। अब मैं टू के लिए भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्या थे, जीरो इससे छोटा था, ठीक है, और टू इससे बड़ा था, ठीक है, तो वो भी कंटिन्यूअस निकलेगा सेम ऐसी। फिर बचेगा क्या, वन। वन के लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो पहले। अब मैंने x इक्वल टू 0 पे चेक करा दिया। अब x इक्वल टू मैं 2 पे कर रहा हूं। 2 पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो 2 से छोटे के लिए भी फंक्शन 5 आएगा, 2 से बड़े के लिए भी 5 आएगा। तो मैंने तुम्हें जनरली बता दिया कि जिस फंक्शन पे सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है उसके अलावा बाकी पॉइंट पे तुम निकालोगे तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस निकलेंगे। कैसे, 2 पे चेक कर लो। तो 2 पे कितना आ जाएगा, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, अरे आ जाएगा। तो 2 पॉजिटिव के लिए, 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या आएगा, अरे 5 ही आएगा। अब यहां पे तुम कुछ भी देखो, यहां तो वेरिएबल है नहीं ना, तो यहां तुम कुछ भी चेंज कर लो, आंसर तो क्या आएगा, अरे आंसर तो 5 ही आता रहेगा। समझ रहे, ये समझ गए, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं ना। ऐसी राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है। तो 2 प्लस के लिए, तो 2 प्लस के लिए भी फंक्शन क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख दिया। अब 0 प्लस के लिए तुमने ये लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। ये लिखने से कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर तो क्या आएगा 5। समझे, और ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू के लिए जब तुम 2 पुट करोगे तो आंसर भी कितना आएगा, तभी भी क्या आएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू की आ गई, ठीक है, बराबर आ गई। ये किसके लिए था, 2 के लिए था, ठीक है। कहां पे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 2 आएगा भाई, ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 2 नेगेटिव, ठीक है, सही है। बाकी तो सही ना, ठीक है। तो ये 2 के लिए हो गया, ठीक है। ये 2 के लिए तुम खुद ही देख लेना। अब मैं बता रहा हूं किसके लिए, मेन एट एक्स इक्वल टू 1। अब 1 के लिए देखो, तो 1 के लिए देखो, तो 1 के लिए होगा क्या, अब 1 पे तो सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू कितनी 1 नेगेटिव fx। तो 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x, कितना आएगा x, तो यहां पे x आ गया, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, तो अगले स्टेप में लिमिट s टेंड्स टू क्या लिख दिया 0, और इसकी और कितना आ जाएगा 1 माइनस h, अरे आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल जाएगी, h की 0 होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकलेगी 1। फिर राइट हैंड लिमिट निकालो। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। 1 पॉजिटिव के लिए, 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन आएगा 5। अब तुम पता है इसे ज्यादा बड़ा मत लिखना अगली बारी से। कैसे, अब यहाँ कांस्टेंट आ गया ना, अगर फंक्शन में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, यहाँ h मत लिखना, सीधा ये आंसर लिख देना। क्यों, क्योंकि x तो है नहीं ना, तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गया RHL, अरे समझ रहे, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है किसी एंगल से ये बराबर तो नहीं है ना, तो हियर लिख देना। इसके बाद हियर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन वैल्यू निकालने तक की जरूरत नहीं है। हियर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो एट x इक्वल टू 1 fx इज डिसकंटिन्यूअस। और वहां पे भी लिख देना, इससे पहले जो 2 पॉइंट निकले उस पॉइंट का ऐसी नाम लिखना, और वहां पे वो दोनों क्या थे, कंटिन्यूअस थे। तो मतलब x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी दोनों पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। फिर 6 करते हैं। अब 5th क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो
ठीक है, अब मैं जो तुम्हें अगला क्वेश्चन समझाऊंगा ना, उस पर बेस काफी क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है वो? क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 देखते रहो। ठीक है, अब तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए अपनी। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16, इस 16 तक सब क्वेश्चनों में एक ही चीज करनी है, क्या? फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या करने हैं? ठीक है, चेक करने हैं। अब जैसे 14, 15, 16 में तो कह रखा ना कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बताओ। ठीक है, तो लेकिन चेक हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो मैं 6 बता रहा हूं, 7 बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप खुद करोगे। तो 6 क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फंक्शन है क्या? फंक्शन फिर से किसकी टर्म में दे रखा? सिग्नम फंक्शन की टर्म में। तो सिग्नम फंक्शन है क्या? 2x + 3। ठीक है, 2x - 3। ठीक है, कंडीशन दे रही कि व्हेन x इज लेस देन 2 और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। सही बात है। अब हमें बोल रखा डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालो। तो मैंने तुम्हें क्या बताया अभी मैंने बताया सिग्नम फंक्शन कहां पे डिफाइंड है? 2 पे डिफाइंड है। ठीक है, 2 से छोटा कोई भी नंबर लेना है उसके लिए फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। 2 से बड़ा कोई भी पॉइंट ले लेना उसके लिए भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस हो कहां पे सकता है? जहां पे सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर 2 पे, ठीक है, कंटिन्यूअस निकल गया तो मैं कहूंगा कि भाई कोई भी इस फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट क्या नहीं है? डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, और अगर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकल गया तो वो 2 पे हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहां पे चेक करूंगा? सीधा एट x = 2 पे। ठीक है, क्योंकि इससे छोटे के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, इससे बड़े के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब 2 के लिए चेक करते हैं। तो एट x = 2 मैं चेक कर रहा हूं, तो तुम करोगे क्या? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है? लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, 2 नेगेटिव fx। अब खुद बताओ, ठीक है, fx 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा? 2x + 3। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब खुद बताओ लिमिट, इसे लिख दिया s टेंड्स टू 0, लिख दिया s टेंड्स टू 0, तो यहां पे x क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, a - h। तो a का काम कौन कर रहा है? 2 ही तो कर रहा। ठीक है, +3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 4 - 2h + 3। अब लिमिट इन पे तो लग नहीं सकती। लिमिट एक ऐसी, ठीक है, फंक्शन रहता है जो सब जगह चल जाता है, डिवाइड में भी चल जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई वालों के साथ भी चल जाएगा, सबके साथ। तो 4 पे लगेगी नहीं क्योंकि इस पे के साथ तो h है नहीं। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। इसके साथ लगा तो ये 0 हो गया, तो 7 आ गया फिर। सही है, फिर अब निकाल दो। ठीक है, RHL। तो RHL कितना निकलेगा बताओ? ठीक है, तो RHL निकलेगा आपका, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, 2 + fx। तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आएगा? 2x - 3। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2+। अब बताओ अगले में क्या लिख दूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, x ये क्या आ जाएगा? 2 + h। अरे आ जाएगा, ये क्या है? RHL निकल रहा। तो RHL कितना आ जाएगा खुद बताओ? 2 × 4, 4 + 2h - 3, तो ये हो जाएगा 4 + 2h - 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 - 3 हो जाएगा 1। तो RHL कितना निकला? 1। तो फंक्शनल वैल्यू को निकालने की जरूरत की नहीं है क्योंकि यहीं पे क्या आ गया? डिसकंटिन्यूअस। तो हियर लिख देना LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो इसका मतलब x = 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बस। ठीक है, तो लिख देना therefore x = 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही है। अब तुम्हें क्या करना है सुन लो, 7th क्वेश्चन में भी 7th क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 7th क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन कहां पे डिफाइंड है? -3 पे डिफाइंड है, देखो। ठीक है, और 3 पे डिफाइंड है। तो दोनों पॉइंट पे -3 के लिए भी सेम ऐसे ही करोगे, ठीक है, और 3 के लिए भी सेम ऐसे ही करोगे, तब पता चलेगा। ऐसी 8th क्वेश्चन में भी ऐसे ही करोगे। सही है, ठीक है, लेकिन मॉडुलस का ख्याल रखना है, मॉडुलस का। ठीक है, अब मॉडुलस का क्या ख्याल रखना है पहले तुम ये नोट कर लो, फिर बताता हूं मॉडुलस का क्या ख्याल रखना है। अब 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन है क्या? तो 6th क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूं। ठीक है, हिंट क्या है? ठीक है, सॉरी 7th क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, 7th क्वेश्चन की मैं हिंट दे रहा हूं। ठीक है, तो 7th 8 जितने भी मॉडुलस वाले सबकी हिंट दे रहा हूं। फंक्शन क्या है मैं लिख रहा हूं। तो फंक्शन क्या है इसमें? मॉडुलस x + 3,
ठीक है, फिर है -2x एक फंक्शन, फिर एक और फंक्शन क्या है, ठीक है 6x + 2, और इनकी कंडीशंस क्या क्या दे रखी है, व्हेन x इज लेस देन -3, फिर -3 से बड़ा और 3 से छोटा, और फिर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, तो ये सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, एक तो -3 पे डिफाइंड है, सही बात है, एट x इक्वल टू -3 पे, और एक कहाँ पे डिफाइंड है, अब डिफाइंड का मतलब क्या है, देखो -3 से छोटे के लिए भी है, बराबर के लिए भी है, और -3 से बड़े के लिए भी फंक्शन है। फिर 3 पे देखो तो 3 से छोटे के लिए भी फंक्शन है, 3 से बड़े के लिए भी फंक्शन है, 3 के बराबर ही फंक्शन है। तो मतलब ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है, अगर इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस निकल गया तो ये पूरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इन दोनों में से एक कोई पॉइंट या दोनों पॉइंट डिसकंटिन्यूअस निकल गए तो वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक है, तो तुम करोगे वही तरीका एलएचएल आरएचएल फंक्शन वैल्यू। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मॉडुलस, मॉडुलस का इसमें क्या रोल है, मॉडुलस की डेफिनेशन अभी बताई थी, मॉडुलस की डेफिनेशन अभी बताई थी, -x मतलब -x और +x होता है, ये mod x की होती है डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये mod x की डेफिनेशन होती है, mod x की डेफिनेशन होती है -x और +x। -x तब आएगा जब x के लिए लेस देन 0 होगी, और +x तब आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी का यूज़ हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि क्या है, mod x, तो mod x की जगह आ जाएगा -x, क्यों, क्योंकि x के लिए लेस देन -3 है, तो अगर x के लिए लेस देन 0 होती है तो mod x यह कितना आता है, हमेशा -x। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, 0 से छोटी है, तो mod x यहाँ क्या लिख दूंगा, -x। अब हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब ये दो पॉइंट पे चेक होगा, एट x इक्वल टू -3 और एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो एट x इक्वल टू -3 के लिए, ठीक है, तुम फंक्शन लोगे, और एट x इक्वल टू 3 के लिए, मतलब इसके लिए भी एलएचएल निकालोगे, आरएचएल निकालोगे और फंक्शनल वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इसके लिए भी एलएचएल निकालोगे, आरएचएल निकालोगे और फंक्शनल वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ये तुम करोगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर है, ठीक है 8th। तो 8th में तुम्हें क्या कर रखा, mod x अपॉन x, ये कंडीशन दे रखी है, और हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या, अब x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी, ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी। इसका मतलब जब x लेस देन 0 होगा, x टेंस टू 0 नेगेटिव होगा, उसके लिए फंक्शन भी यही आएगा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव होगा, उसके लिए फंक्शन यही आएगा। ठीक है, और इसकी फंक्शन वैल्यू 0। तो x टेंस टू 0 नेगेटिव मैंने कैसे लिख दिया, 0 नेगेटिव के लिए, 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा, x के लिए 0 से छोटा होगा, तो mod x ये क्या आ जाएगा -x। तो -x अपॉन x कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे h वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -1। ऐसे ही इसका आरएचएल भी निकालेंगे, तो आरएचएल के लिए होगा क्या, आरएचएल के लिए, ठीक है, mod x, ठीक है, आरएचएल का मतलब है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है 0+, ठीक है fx। तो 0+ मतलब जब 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़े के लिए mod x का काम कौन करेगा, mod x का काम करेगा x, तो mod x की आ जाएगा x। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0+, तो आरएचएल निकल जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई, ठीक है, -1 1, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0, ये x इक्वल 0 क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसी 9 क्वेश्चन भी है, तो 9 क्वेश्चन में क्या रखा है, ये x अपॉन mod x लेस देन 0, ठीक है, और ये है -1 ये। अब तुम्हें पता है जब x लेस देन 0 है तो mod x की और डायरेक्ट क्या लिख दो, -x लिख दो, ठीक है, और x अपॉन -x कितना हो जाएगा, -1। तो अब हमारा फिर तुम एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू निकालोगे एट x इक्वल टू 0। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको होमवर्क ये सारे हैं, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 तक आपने सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये समझ लेना कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ अभी, mod x का कैसा यूज़ करोगे आप। ठीक है, तो ये आपका है होमवर्क।